الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. صلي على نبينا صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد. इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाज़री मिल गई जिसको दरबार की, कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुआ, कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुआ, और किसी को नबी ने अली कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद नाज़र अब्बास है और मैं तहसील रेस्क्यू ऑफिसर बलवाल हूँ। आज हमारा आपके पास आने का मकसद आपको रेस्क्यू स्काउट कॉप्स प्रोग्राम के तहत जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद
कि कुछ बुनियादी जो है वो तालीम देना है, ताकि आप दीनी तालीम के साथ साथ जो है लाइफ सेविंग तालीम जो है वो भी हासिल कर सकें। तो आपको पता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो इतनी अहमियत है किसी एक इंसान की जान बचाना। तो इंसान की जान या किसी की हेल्प हम तब ही कर सकते हैं जब हमें इल्म होगा। अगर हमें इल्म नहीं होगा तो हम कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। तो समझ आ रही है इसकी क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड। अच्छा, ये कोई बता सकता है कि व्हाट इज़ फर्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी इमदाद, टेक्निकली इसका क्या मतलब है? कोई आप में से कोई बता सके? हालांकि इसके मतलब इसके लफ्ज़ों में ही है। कोई बता सकता है? जी प्लीज़। गुड। पहले अपना नाम बताना है, क्लास बतानी है, इंट्रोडक्शन के बाद ये बताएं। ठीक है, गुड। ये इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से मुराद अस्पताल ले जाने से पहले मरीज को जो दी जाती है उस जगह पर जो हादसा पेश आता है उसको कभी दी जाती है। वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। बैठते हैं। कोई भी ऐसी इमदाद जो बाकायदा प्रोफेशनल या किसी अच्छे जो है इदारे में इमदाद मिलने से पहले जो आप तिब्बी उसको प्रोवाइड करते हैं इमदाद, वो होती है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। इसको हम इंग्लिश में फर्स्ट एड कहते हैं। तो अगर किसी जगह पे कोई ऐसी सूरत हाल है, तो मसलन किसी जगह पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे मुख्तलिफ मरीज़ मुख्तलिफ नौइयत के होंगे, एक तरह की चोटें सबको नहीं होंगी। तो वहाँ पे कुछ असूल हम वहाँ पे लागू करेंगे इब्तदाई तिब्बी इमदाद में। मसलन वहाँ पे हम ट्राई एज करेंगे। ट्राई एज का मतलब होता है कि हम दर्जा बंदी करेंगे, फ़ौक़ियत देंगे। जो ज़्यादा सीरियस हैं उनकी कैटेगरी अलग होगी, जो उससे कम सीरियस हैं उनकी अलग होगी, जो बिल्कुल नॉर्मल है उनकी अलग होगी। तो प्रोफेशनल इमदाद आने से पहले ये ट्राई एज हम कर चुके होंगे, ताकि जो प्रोफेशनल इमदाद पहुँचे तो वो आते ही उनको पता हो कि यहाँ पे सीरियस पेशेंट कौन सा है और डायरेक्ट हमने किसको जो है ना पहले फ़ौक़ियत देनी है। तो सबसे पहले जो फ़ौक़ियत देनी होती है ना किसी भी फर्स्ट एड देते हुए किसी भी शख्स को, वो होता है जो बंदा बेहोश हो। क्योंकि बेहोश बंदा जो है उसकी जो है ना उसके पास टाइम जो है वो बहुत का इस तरह होता है कि हो सकता है उसको दिल काम ना कर रहा हो। अगर उसका दिल काम नहीं कर रहा, उसकी सांस नहीं चल रही, तो हार्डली उसके पास 5 मिनट होते हैं कि अगर उसके अंदर उसको तिब्बी इमदाद दी जाए तो वो ज़िंदगी उसकी बच जाएगी। अगर 5 मिनट गुजर जाएंगे, अगर उसको तिब्बी इमदाद नहीं देंगे तो वो बंदा डेड हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं CPR, उस मेथड को जो हमने एक बेहोश बंदे को वहाँ पे अप्लाई करना है। तो नवीद साहब CPR का आपको नवीद साहब बताते हैं कि CPR जो है उसका क्या मतलब है और वो परफॉर्म कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी आपने मरीज़ के पास जाना है तो आपने अपनी सेफ्टी पहले देखनी है। अगर आप खुद सेफ़ हैं तो आप हेल्प कर सकेंगे, अगर आप खुद सेफ़ नहीं हैं तो आप हेल्प नहीं कर सकेंगे। सेफ़ से मुराद क्या है कि अगर वहाँ पे जो बंदा ज़ख्मी पड़ा हुआ है या कोई बेहोश पड़ा हुआ है, हो सकता है उसके पास कोई बिजली की तार हो, करंट हो, आप डायरेक्ट ही उसके पास जाके उसकी हेल्प करना शुरू कर देंगे तो आप खुद विक्टिम बन जाएंगे। ठीक है, वो एक बंदा था, फिर दूसरा एक और विक्टिम बन जाएगा। सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी है। अब ये नवीद साहब जिस तरह डेमो दे रहे हैं आपको, ये अपनी सेफ्टी देख रहे हैं, उन्होंने थम्स अप किया है कि मतलब सीन सिक्योर है, ये जगह सेफ़ है, आप आगे हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद मरीज़ के पास जाना है। अब ये रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं। अगर तो मरीज़ यहाँ पे बोल के बताएगा कि मैं ठीक हूँ, इट्स मीन के वो बेहोश नहीं है। अगर उसने नहीं बताया तो नेक्स्ट ये अब इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई नज़दीक बंदा है तो फौरी 1122 पे वो कॉल कर दे। अगर कोई बंदा नज़दीक नहीं है तो अपना मोबाइल निकाल के लाउड स्पीकर पे लगा के वो बंदा जो है जो हेल्प कर रहा होगा वो 1122 डायल करके साथ साथ बातें करेगा हेल्पलाइन पे और साथ चेक करेगा। इदारे मदीना के सामने से बात कर रहा हूँ, एक मरीज बेहोश हो गया है, उसके सांस नहीं चल रहे, एम्बुलेंस प्लीज भेज दें। ठीक है, अब इन्होंने सांस चेक किया, सांस भी नहीं चल रहा था। अब ये किस जगह पे सीने को दबाना है, अब ये पोजीशन वहाँ पे मार्क कर रहे हैं। अब ये पोजीशन है CPR की।
ये वो बंदा था जिसकी सांस नहीं चल रही थी, उसका जो है ना अब ये बहाल कर रहे हैं मसनूई तरीके से, इसका दिल बहाली है। अब ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसी जिंदा बंदे पे प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते, उसके लिए ये डमी ही अवेलेबल होती है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि बंदा CPR की प्रैक्टिस करे। तो अगर तो ये इसमें थोड़ी सी चीज़ें देखने वाली हैं कि ये जो डेप्थ होती है, गहराई, ये 2 इंच होती है। 2 इंच तक सीने को जो है ना वो कंप्रेस होना चाहिए, उसका दबाव होना चाहिए। और स्पीड, गौर करें, ये सारी पूरी साइंस है। ये जो आपको बज़ाहिर ये नज़र ये आ रहा है कि वो आराम से दबा रहे हैं बस, लेकिन इसमें पूरा जो है ना वो एक मेथड है। स्पीड होनी चाहिए 100 से 120 दफ़ा 1 मिनट में, यानी कि इसको आप ये कर लें कि 1 सेकंड में 2 दफ़ा हो गया तकरीबन। तो ये पोजीशन होनी चाहिए, ये शोल्डर बिल्कुल सीधे, और देखना चेहरे की तरफ है पेशेंट के। अगर आप चेहरे की तरफ नहीं देखेंगे, आगे पीछे देख रहे होंगे, हो सकता है कि आप CPR कर रहे हो, वो बंदा होश में आ गया। अगर वो होश में आ गया तो अगर आप आगे पीछे देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, वो होश में आके दोबारा बेहोश हो जाएगा। तो चेहरे की तरफ देखना बहुत ज़रूरी है, आपको पता चल जाएगा। और जब वो उसको होश आ जाए तो उसके बाद इसको कहते हैं हम रिकवरी पोजीशन, उसको हम लिटा देंगे साइड पे, और इसी दौरान ही कोई प्रोफेशनल टीम रेस्क्यू 1122 की या जो भी आपने कॉल की हुई होगी वो आएगी और उसको जो है ना रेस्क्यू करेगी। तो उम्मीद है कि ये जो है ना, आप में से कोई डेमो परफॉर्म कर सकता है CPR का, किसी को कुछ थोड़ी सी ज़्यादा समझ आई हो अगर? हाँ, ये जो स्टेप इन्होंने किया CPR का जल्दी जल्दी परफॉर्म कर दें। ओके, सबसे पहले अपनी सेफ्टी, अपनी हिफाजत। ये ना फायरिंग हो रही हो या रोड पे बंदा पड़ा हो, ट्रैफिक का तेज हीरो बन के हम जाएं तो क्या होगा, हम भी साथ देते होंगे। इसलिए बार बार क्यों बताया जाता है अपनी सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, सबसे पहले अपनी सेफ्टी। अभी यहाँ हमें कोई दाएं बाएं है खतरा या ऊपर नीचे खतरा नहीं है, ओके। उसके बाद फिर बच्चे का पाँव से देखना है, बड़ों का ऊपर देखे देखे आप, हेलो बेबी क्या हुआ आपको, रिस्पॉन्स नहीं आया, कॉल कर दे भाई आप 1122 पे, अगर आप मौजूद हुए, कोई नहीं है तो अपना मोबाइल इशारतन कॉल फॉर हेल्प, शाउट फॉर हेल्प, ठीक है। उसके बाद सांसों का मायना, बड़ों का वैसे, बच्चे का इधर से, और जनाब सांसों का मायना करें ना, ओके, हंसना नहीं, कान लगाना है, सांस देखना है, इसे फील करना है, ये कान इसके पास लेके जाए, हाथ हटा दें, हाथ इधर रखें, हाथ एक माथे यहाँ पे, तक बस, उधर वो हाथ हटा ठीक है, लें, ऐसे ये 10 सेकंड से ज्यादा ये अमल नहीं करेंगे। 10 सेकंड हो गए, अभी हम एक फर्जी लाइन खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? सीने के दरमियानी हिस्से की जो हड्डी है ना हमारी, ये वाली, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टर्नम। इसमें ये हमने फर्जी लाइन खींची और ये जो हमारे निप्पल लाइन है वहां से एक फर्जी लाइन और ये फर्जी लाइन, तो सेंटर पॉइंट कौन सा बना? ये देखें, एक ये लाइन और ये निप्पल लाइन, और ये सेंटर वाला हिस्सा बन गया। हमारी ये जो हथेली है ये हमारी इधर आ जाएगी, ठीक है, और जो पावर हैंड होगा वो ऊपर होगा, ठीक है, और हम पुश करेंगे 2 इंच 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे जाएगा, दबा करें, और आगे ये, और चेहरे की तरफ देखें, 100-120 इनके चेहरे की तरफ, और गुड। मरीज के चेहरे की तरफ देखना है। अगर हम मरीज के चेहरे की तरफ नहीं देखेंगे, हम इधर देख रहे होंगे, तो क्या होगा, वो होश में आएगा, आप फिर लगे रहेंगे वो में भी फिर भी होश हो जाए, ठीक है। चलें थोड़ा डेप्थ पे जाएं, थोड़ा दबाएं, शाबाश, बहुत अच्छे, थोड़ा बैकग्राउंड ऑन दे, नहीं टाइम नहीं है इतना उसका, गुड हो गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड हो गया। तो ये जो है ना पहला स्टेप हमारा हो गया। ये CPR का जो है ना, आपको पहले पता था CPR का, अब पता चल गया, यानी कि ये खुदा न खास्ता आपके फैमिली में, आपके मोहल्ले में कोई बंदा जिसको दिल का दौरा पड़े, उसका दिल काम करना बंद कर दे, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें चेक करके, अगर उसकी सांस नहीं आ रही, दिल काम नहीं कर रहा, छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो फिर आप वहाँ पे CPR उसका कर सकते हैं, और तब भी आप करेंगे जब आपको खुद पता होगा।
तो नेक्स्ट हम जो है ना नेक्स्ट एक जी ठीक है, छोटे बच्चे का डेमो जो है ना अभी आपको नवीद साहब देते हैं। हुआ बच्चे जो होते हैं उनमें अगर हम सीपीआर करेंगे, हम उनको बाकी सिनेरियो को ही करना है, अपनी सेफ्टी को देखना है, ठीक है, कॉल फॉर हेल्प करनी है, मदद के लिए जरूर पुकारना है, अकेले में हीरो नहीं बन जाना, फिर लगे रहेंगे नहीं। 112 पे या शाउट फॉर हेल्प मदद के लिए जरूर पुकारना है, मदद के लिए पुकार लिया, अगर कोई नहीं है तो 112 पे कॉल हो गई। उसके बाद इधर से नजर नहीं आएगा ये, ठीक है, ये बच्चा है, बड़े को तो हम ये करते हैं ना हेलो भाई, बच्चे को हम टांगों से करते हैं हेलो बेबी, बच्चे क्या हुआ है, ठीक है, इधर से हम बच्चे को करेंगे बेबी सोया हो, तो वो तो बेचारा बेबी और डैमेज हो जाए। तो ये बच्चे की टांगों से, बच्चे की हम ये पल्स देखते हैं, ये बात इसको ब्रेकियल पल्स कहते हैं, ठीक है। 10 सेकंड, ये 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देखेंगे, नहीं आ रही, उसके बाद वही नंबर स्टार्ट, उसका देखना है, मुंह में तो कोई चीज नहीं है, पैर में क्लियर करके छाती दबाने कमर, इन बच्चे का 2 उंगलियों से होगा, ठीक है, ये यहाँ एक अंगूठे से होगा, या दोनों अंगूठे से होगा ये, ठीक है, या ये यहाँ एक अंगूठे से, समझ आ रही है ना। और इस बच्चे की जो है ना बड़े की तो 2 इंच हो जाएगी डेप्थ, इसकी 1 इंच से 1.5 इंच, ठीक है। तो ये अमल आपको पता है इतना इफेक्टिव अमल है, इससे मैंने खुद अब कई लोगों की जानें बचाएंगी गाड़ी के अंदर और लोगों के घरों में जाकर। इस अमल को एक हल्का नहीं लेना, मामूली स्किल नहीं समझनी। अगर आपने जिंदगी में बचाई तो गोया पूरी इंसानियत की और आखिरत का सामान बना लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि अगर किसी के सांस के रास्ते में रुकावट है उसको हमने कैसे दूर करना है, ठीक है, किसी एक को बुलाएं आके। क्या हुआ, ये भाई साहब ये भाई साहब को बहुत शौक है पिज्जा खाने का, ठीक है, पिज्जा खा रहे थे या कोई और स्लाइस खा रहे थे या गोश्त हड्डी कोई ऐसी कोई चीज खा रहे थे उसमें हड्डी थी या कोई ऐसा लुकमा फंस गया जिसको हम कहते हैं ना अथरू लग जाना, ठीक है। तो ये जब सांस के रास्ते में वो जो अथरू की क्रिटिकल आखिरी स्टेज आती है ना जिससे सांस बंद हो जाता है, सांस, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा गला बांधा तो हम ऐसे हाथ रखेंगे ना, रखें जरा दोनों। ये है इंटरनेशनल साइन ऑफ फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब सांस के रास्ते में रुकावट का इंटरनेशनल निशान है। ये भले 2 एकड़ दूर भी खड़ा ना या 30-40 फीट दूर भी खड़ा ना, तो आप जब ये निशान देखेंगे आप इसकी मदद के लिए भागेंगे ना, क्यों, अब आपको पता चल गया कि ये साइन निशान किस चीज का है, सांस में रास्ते के रुकावट का। तो आपने आना है, भाई साहब आपने परेशान नहीं होना, अगर नाम पता है तो नाम से पुकार लेंगे, नहीं पता तो भाई साहब आपने परेशान नहीं होना, मुझे पता आपको क्या मसला, अभी आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। पीछे से आके ये जो मैंने उसको बताया ना क्या मसला, ये क्या हुआ, इसका कंसेंट, उसकी रजामंदी, उसकी इजाजत ली मैंने, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ना बोला जाएगा ना खांसा जाएगा, क्योंकि सांस के रास्ते में रुकावट जब आ जाएगी तो ना खांसी निकलेगी ना बोला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ लाल पीला हुआ होगा बंदा, पसीना आया होगा और उसकी जिंदगी और वो बेचारा जिंदगी और मौत की कश्मकश में होगा। आपने वक्त जाया किए हुए पीछे से आना है, उसको हौसला दे के आप हाथ छोड़ दें और हौसला रखें, अभी आप ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा झुकाएंगे। ये जो हमारा बेली बटन जिसको नाफ, ये धुन्नी जिसको आप कहते हैं नाफ बेली बटन, वहां ये छोटी उंगली और जो हमारा अंगूठा है ये हमारी जो सीने की दरमियानी हड्डी खत्म हो रही है, यहां रख के इधर हमने सेंटर पॉइंट बना लिया, ठीक है। वहां ऐसा मुक्का अंगूठा अंदर, ये हमने ये मुक्का बना के उस सेंटर वाली जगह जो हमने बनाई रख के और ऊपर हाथ रख के थोड़ा सा इनको झुका के, अभी मैं दबाता नहीं है, इसका इतना प्रेशर होता है मैं भी इनको वोमिट उल्टी आ जाए, तो ये ऊपर की इनवर्ड अपवर्ड, इनवर्ड अपवर्ड, मतलब अंदर की और अंदर की तरफ जोर लगा के ऊपर की तरफ जोर लगाना है। इससे क्या होगा, इतना प्रेशर क्रिएट होगा इसके गले में, इधर जो भी चीज फंसी होगी वो ठक करके बाहर निकल आएगी। समझ आ गई? आप छोटे बच्चे में अगर रुकावट हो वो कैसे? ओके, अक्सर औकात क्या होता है, बड़े बंदे के लिए पहले मैंने बताया, छोटे बच्चे के लिए बच्चे जो है आपको पता है अक्सर चीजें, टॉफी, चॉकलेट चूसनी, अपना वो फीडर का वो कोई ढक्कन, कोई बंटा, कोई ऐसी चीज बच्चे अक्सर फंसा लेते हैं,
और इतनी आम इमरजेंसी है, और अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे को अभी तक भी नहीं पता। माँ क्या कहती है जी, वो माँ को भी नहीं पता होता क्या हुआ। बच्चा कोई चीज फंसा ली उसने, सांस का रास्ता बंद हो गया, उसको जनाब क्या होगा, बच्चा तो बोल तो नहीं पाएगा, खंस भी नहीं पाएगा, क्या होगा, उसकी जो कंडीशन हो जाएगी ना, वो नीला हो जाएगा, लाल सुर्ख हो जाएगा और हाथ पांव मारेगा, ठीक है, और अच्छे तरह से सांस नहीं ले पा रहा होगा। ये आप समझ जाएंगे कि बच्चा किसी कर्म में या तकलीफ में है। उसका एयरवे देखें, आपको अगर कोई चीज नजर आती है, नहीं नजर आती, फिर आप देखेंगे बच्चा अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रहा। तो बच्चे का बहुत आसान है ये देखना। हम जब बच्चे को प्यार करते हैं कैसे करते हो, मेरा बबलू, मेरा सोना, ऐसे ही करते हैं ना, तो ऐसे चिक्स पकड़ लेनी है उसकी, ऐसे पकड़ के बाजू पे ऐसे लिटा लेना, ये नहीं करना, गला नहीं दबा लेना। जहां से बच्चे को प्यार करते हैं, चिक्स पे, गाल पे ऐसे पकड़ लेना, ठीक है, बाजू पे लिटा के, जो मेरी बाजू है वही मेरी टांग, उसी साइड की, ये, ठीक है, ये नहीं करना। सर पे ये शोल्डर ब्लेड, ये शोल्डर के दरमियान में दोनों का, ये, ठीक है। इससे क्या होगा, 5 दफा ये बैक 1 2 3 4 5, जो भी इसके सांस में रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी। फर्ज किया सांस के रास्ते में रुकावट दूर नहीं होती, तो फिर सांस नहीं आ रहा तो हम कौन सा अमल करेंगे, फिर CPR वाला, छाती दबाने वाला अमल, ठीक है। अभी आप आए, अब ये आप आ जाए। अभी आपने सेम करना है जैसे मैंने किया है। अब क्या हुआ, इन्होंने अपने गले में कुछ चीज फंसा ली है, आपको पता है कि कैसे निकलनी है, ठीक है, निकल। लाउड जरा बोलें, पता चलेगा आप ठीक है। ओके एक मिनट, ओके, अंदर से ऐसे ऐसे, नहीं पीछे से आए हैं आप, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, इससे पावर नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। ये पीछे से आकर नीचे से हाथ डाल के छुड़ा लेने, ठीक है, चल, नहीं ऐसे सामने हाथ आएंगे, ऐसे, ये गुड, शाबाश, छोड़ दे हाथ। अभी आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अभी वो ही नाफ के ऊपर अगर फर्ज किया, 2 उंगली रख के, जो पॉइंट दबाना नहीं, वरना जो आलू अंडा खाया, वो जो भी खाया सुबह वोमिट ना आ जाए, ठीक है। ओके, उल्टा मुक्का रखा आपने, इधर से आप पावर नहीं, ये और ये अंदर और ऊपर की तरफ, हाँ, थोड़ा सा इनको झुका लेना है। इससे क्या होगा, सांस का रास्ता क्लियर हो जाएगा। आप ये 5 दफा करेंगे, ठीक है, शाबाश। अब क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो इंतहाई कम है, तो हम जो है ना इसको प्रैक्टिकल ज़्यादा करने का मौका नहीं मिल रहा, वरना आप सबको इंगेज करते हैं हम। तो नेक्स्ट जो स्टेप हम करने लगे हैं वो है गर्दन और कमर की चोट के मरीज़ को हमने कैसे मुंतकिल करना है। होता यह है कि अब जब किसी एक्सीडेंट पे हम जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई बंदा बेहोश पड़ा हुआ है, किसी को कोई ज़ख्मी है, अगर हम उसको वैसे ही उठा के, टांगों से उठा के, सर से उठा के इधर ऐसे करते हैं, तो उसकी चांस ज़्यादा होता है कि उसकी कमर की जो है चोट, वो जो है बाद में इतनी बिगड़ जाए उसको मिस हैंडल करने की वजह से, कि बाद में वो बंदा सारी ज़िंदगी उसकी जो है ना कमर, वो उसका मसला बना रहे। तो अभी जो है हम आपको बताएंगे कि कमर की चोट अगर किसी को है तो वो किस तरह हमने उसको शिफ्ट करना है। अगर तो हमारे पास स्पाइन बोर्ड है, पहले किसी को लेटाएं इधर, अब ये लेट जाए। अब ये लेटे हुए हैं, इनको जो है ना एक्सीडेंट किसी जगह पे हो गया, जो फर्स्ट एड के लिए आया है उसको नहीं पता कि कमर की चोट है या नहीं है, लेकिन आपने फ़र्ज़ यही करना है कि जब भी शिफ्ट करते हुए आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि कमर की चोट हो सकती है, क्योंकि वो नज़र तो आती नहीं। जब भी बंदा गिरता है तो चांस होता है कि उसको कमर की चोट हो चुकी है, और ये ऐसी चीज़ है कि सारी ज़िंदगी बंदा माजूर हो जाता है अगर उठाते वक्त उसको गलत तरीके से उठाया जाए। तो इसके स्पाइन बोर्ड इस्तेमाल होता है। अगर स्पाइन बोर्ड ना हो तो फिर 3 बंदे आते हैं, एक टांगों वाली जगह पे होता है, एक दरमियान में होता है, एक सर वाली जगह पे होता है, और तीनों एक तरह उसको उठाते हैं। 3 क्या हुआ,
गिरे हैं बाइक से, छत से, कहीं से भी गिरे हैं तो ये बेहोश हैं, सांस से इनकी चल रही हैं और ये बेहोश हैं। तो और ये मेन रोड पे गिरे हुए हैं, चेक करें, ठीक है? इस तरह उठाना अभी है। ये पहले main नीचे road हाथ पे रखने रहेंगे हैं। तो क्या होगा, पीछे से ये ट्रैलर देखें, आएगा, इनको पहले नीचे हाथ रखने हैं, तो सर के दरमियान में नीचे, फिर दूसरे नंबर पे घुटनों पे बैठ जाना है, फिर तीसरे नंबर पे उठा लेना है। तो इस तरह करना है। तो अभी रोड से इन्होंने क्या करना है, एक साइड पे रखना है। क्यों कि ट्रैफिक का बहाव है, ये ना हो कि दूसरी गाड़ी दोबारा इनको हिट कर दे, ठीक है? तो आप आए इस साइड पे बैठ जाएं, बैठने की ये पोजीशन होगी, ठीक है? वैसे यहाँ पे कोई बच्चा लिटाएं की प्रैक्टिस नहीं है, हो सकता है इनको गिरा दें, आप कोई छोटा लेके आए। ये पहला स्टेप में नीचे हाथ, दूसरे स्टेप में घुटनों पे। आपका पसंद ज्यादा होगा ना, इनकी कमर में दर्द ना निकल आए। आप आ जाइए, ऑमलेट मुझे आप जगह दें, सब ने ऐसे कर दिया। पहले हाथ नीचे जाएंगे, पहले सबसे पहले हाथ नीचे लेके जाने हैं। उसके बाद हमारी सांस वही रहेगा जब हम उठाएंगे जो पहले सांस लिया, ठीक है? आपने सर को सपोर्ट लाजमी देनी है, ठीक है? हाँ जी, हाथ नीचे हो गए। अभी वो घुटना ऊपर आ जाएगा जो हमने पहले सांस बनाया था। अभी उठाएं, उठा के घुटने के ऊपर ये आ गया, हमारी कमर सीधी रहेगी। अगर हमने बेंड कमर से उठाया फिर बाद में हमें भी कोई उठा रहा हो, ठीक है? लगाएं साथ ऐसे 1 2 3 1 2 3 अब ये कमर हमारी सीधी रही। अब ये देखें, इनकी कमर जो है ना सीधी रही है पेशेंट की। अब ये इसमें बाल नहीं पड़ा। करना है अभी क्योंकि रोड है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अभी हम सड़क से साइड पे आ गए। अभी जैसे थे स्टांस जो लिया था, स्टांस पे ऊपर रखें। अभी स्टांस घुटना वापस, बैलेंस अनबैलेंस नहीं करना, दोबारा रखें घुटने। ये अब घुटना आराम से निकालना है तो बॉडी हाथों पे ही रहेगी। तो ये आ गया, आराम से नीचे बराबर 1 2 3। ये कितना मुश्किल काम है, मुश्किल है तो हम ये भी नहीं करते। ठीक है, गुड हो गया। चले आए, अब आपने उठाना है इन्हें। आप आए, अब तीनों ने उठाना है। चले प्लीज। सबसे पहले तो हाथ नीचे लेके जाने हैं इनके, स्टांस का पता चल गया, उसके बाद घुटने पे रखना। सीधी रही। पर इस पर ये हम उठा रहे हैं, हाय हाय क्या होगा, फिर हाय निकल जाएगा, ठीक है? आप घुटने पे रखें, 1 2 3 अप, घुटने पे रखें। ये बहुत अच्छे, शाबाश। एक बंदा साथ बोले 1 2 3, फिर ऊपर उठाना है। 1 2 3 अप, गुड, बहुत अच्छे, गुड कोऑर्डिनेशन। अब क्या हुआ, आपने क्योंकि सड़क पे ट्रैफिक है ना, 1 2 2 पे कॉल की हुई है ना, ठीक है? तो आपने सड़क से साइड पे ले लिया, या कहीं और जगह से आप ऊपर से लेके आ रहे हैं, या ऐसी कन्फाइंड जगह या खतरे वाली जगह से आप इनको सेफ जगह पे लेके जा रहे हैं, ठीक है? और बेहोश है, क्या पता स्पाइनल इंजरी हो, बैकबोन की इंजरी हो, इसलिए हमने ये देखें सपोर्ट दी हुई है। आपका हाथ इधर, ठीक है? इसलिए हम इनकी कमर को सपोर्ट दी है कि रीढ़ की हड्डी का कोई मसला ना हो, कोई स्पाइनल इंजरी ना हो। ठीक है जी, रख दे। आगे समझ कैसे उठाना है। आप किसी को उठाना पड़ा, आप 3 होंगे तो मेरी उम्मीद है कि आप जो है ना उठा लेंगे। ये डब्बा क्या है और क्या है ये, और कोई सर बात कर रहे थे आप पहले कि स्पाइन बोर्ड, इसको क्या कहते हैं? तख्ता पंजाबी में, ठीक है? उर्दू में क्या कहते हैं? तख्ता। ये वो तख्ता है जब कोई बेहोश होगा, उसकी कमर या गर्दन में कोई चोट आएगी तो हम उसको इस तख्ते पे लिटाएंगे। क्यों लिटाएंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उसको कोई अगर रीढ़ की हड्डी का कोई मसला हुआ, स्पाइनल इंजरी हुई कोई, तो वो हम खींचा तानी में उसको ज्यादा नुकसान न दे दें, उसका भले की बजाय और उसका, ठीक। अगर ये नहीं है तो फिर हमने क्या किया था, 3 बंदों से ये काम लिया था, ठीक है? या फिर कोई लकड़ी का तख्ता भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस बताने का मतलब ये है कि आपको अवेयरनेस हो, जब किसी को कमर की या गर्दन की चोट लगेगी तो आप क्या कहेंगे, भाई
ये तख्ता लगवाएं या स्पाइन बोर्ड लगवाएं, इनको कमर की हड्डी का मसला है। क्लियर? क्योंकि आप हमारे माशरे के बहुत ही मुफीद फर्द है। मैं कहता हूँ हाशिम भाई हमें आगे हमारा सारी जिंदगी नहीं कुरान पाक ठीक हुआ तो उन्होंने ठीक करवा दी, ठीक है? तो आप आम लोग नहीं हैं। अब आप अपने आप को आम लोग ना समझा करें, आप आम लोग नहीं हैं, आप वो हीरे हैं जिनकी कीमत ही कोई नहीं। समझ आ रही है ना? तो इसलिए आपको ये चीजें बताई जा रही हैं। आपने कल को मुफीद फर्द बनना माशरे में जाके, ठीक है? तो आपको ये चीजों का पता हो, ठीक है ना? कोई ना लेटे, एक बंदा लेट जाए, एक कोई लेट जाए। अब बड़ा अब क्या हुआ? दाई साइड से या बाई साइड से जहां इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं। अभी हम इनकी दाई साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? इस साइड पे आप दोनों उस साइड पे आ जाएं। एक बंदा इसको पकड़े, स्पाइन बोर्ड को आप ये पकड़ के वहां खड़े हो जाए। नहीं, एक बंदा सर को सीधा रखेगा। आप एक मिनट करो सर, ठीक हो गया। इनको आप पहुंच के आपने आते सार इनके गर्दन की तरफ हो जाना है, आपने सामने आ जाना है। ऑर्डर आप दे रहे होंगे, भाई स्पाइन बोर्ड लेके आओ, ठीक है? और आप कहेंगे जी करवट दिला, आपने इनका सर नहीं छोड़ना। क्यों? मे भी कुछ इंजरी हो, बेहोश है ना, अगर होश में होगा फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बता रहा होगा, ठीक है? आप इधर खड़े हैं, जब ये कहेंगे तो आपने आ जाना। अब आप टीम लीडर हैं, ठीक है? आप इधर आ गए, आपने आके सर पकड़ लिए, फिर आप इनको कहेंगे, ठीक है? स्पाइन बोर्ड ले आए प्लीज, ठीक है? आप बैठ जाएं, ठीक है? आप इधर बैठ जाना। आपने करवट कैसे दिलानी है ये आपको कहेंगे कि करवट दिलाएं पीछे, ठीक है? ये हाथ चले जाएगा, ठीक है? ये कहाँ, ठीक है? ये देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये देखा, पूरी बॉडी मैंने कवर की हुई है ना? नहीं, स्पाइन बोर्ड पे नीचे चला जाएगा इनके, इस तरह। आपने हेड नहीं छोड़ना, आपने हेड को ही पकड़े रहना है, ठीक है? ये पकड़े ना, हेड को पकड़े ना दोनों साइडों से, नहीं ऐसे खींचे ताई नहीं, एक हाथ ऊपर एक नीचे, और ये ठीक है? और आप छोड़े जरा, ये ठीक हो गया? और आपने ना आस्ता आस्ता घुटने आपके नीचे हो, ठीक है? ये हो गया। अब मैं ऐसे ऊपर जाने दे, नीचे जाने दे, ठीक हो गया? अब आधी बॉडी नीचे आधी ऊपर है ना, ठीक है? आपने अब आप इधर आ जाएंगे, ये ठीक है? मैं इधर से उठाऊंगा, आपने इधर से, ठीक है? मैंने इधर से 1 2 3 अप करके बैलेंस करना, ठीक है? चले, घुटने लगा के रखने स्पाइन बोर्ड, 1 2 3 अप, ठीक हो गया? ये और ये बक्कल लगा कर लेंगे, चले। अब आपने डेमो ये सारा खुद करना है। अब सारा आपने खुद करना है। स्पाइन बोर्ड पीछे ले जाए, आपने सर की तरफ आपने करवट डलानी है और ये स्पाइन बोर्ड रखेंगे, बस इतना सा काम है। कुछ समझ आ रही है? अगर नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, कल तुम्हारा सीख लेंगे, पर जिससे देखते रहे, ठीक है? करने से प्रैक्टिस से चीज आ जाएगी। अगर नहीं आती परेशानी होना चाहिए प्लीज। एक मिनट, इन्होंने क्या गलती की है? इन्होंने आके सारी वो काम कर दिया, ये तो करना ही नहीं हमने बस हेड को इमोबिलाइज साकत करना है, ठीक है? अगर हम खुद ही वो काम कर रहे हैं तो फिर ये नहीं करना, ठीक है? हम उसका जात थ्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे मुंह ऐसे खोल सकते हैं, ऐसे नहीं खोल सकते। जिसको चोट लगी होगी उसका मुंह ऐसे नहीं खोलना, ऐसे खोलना है जा से पर, ये जात थ्रस्ट, ठीक है? तो इन्होंने आपने ये करके आपने ये कर लेना है और पकड़ के ऐसे रखना है, ठीक है? बाकी काम आपने ये, हमारा स्टांस ये ही रहेगा, ये घुटनों पे, ये इससे हम इफेक्टिव काम कर रहे होंगे, ठीक है? चलें सर, नहीं अब कैरी ऑन करें, जारी रखें। आप स्पाइन बोर्ड
रखें, शाबाश, बहुत अच्छे। बस इधर ही डाल के अब आपके हाथ नीचे चले जाएंगे ऐसे। अब ये 1 2 3 पे अब बॉडी को बैलेंस करना है ना। मकसद क्या है कि हमारी रीढ़ की हड्डी अनबैलेंस ना हो, ठीक है, क्योंकि चोट लगी हुई है ना, में भी फ्रैक्चर हुआ उधर, तो बंदा बेहोश है। अगर होश में होता तो हम उससे साइन सिम्टम ले लेते या हम उससे बात करते, वो बताता। अब बेहोश और सांस ठीक आ रहा तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे शिफ्ट करेंगे और उसको हम कॉलर भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ये कॉलर का काम दे रहा है, तो उसको कॉलर भी हम लगा लेंगे। बाकी कोई हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी ना स्पाइन बोर्ड ना कॉलर कुछ भी, ठीक है। अभी उठाएं जी, नहीं वापस 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 वापस। अरशाद आप आगे आओ, अरशाद आप पूरा स्टांस बना आते हैं, बल्कि आप बिल्कुल दो आते, आप एक इधर आ जाए, आप अच्छा आप अकेले आ गए, चलो ठीक है, आप छोड़ दें। अगर तो 4 बंदे मौजूद हैं आप आगे आ जाए, अच्छा तो पीछे हो जाओ आप। ये स्टांस होगा, ये बैठ नहीं, ऐसे बैठ नहीं, हाथ अगर तो नहीं डाला नीचे से डाल लें, ऐसे आगे से पकड़ो, मैं कमांड करूंगा, ठीक है। रेडी 1 2 3 अप, बराबर एक साथ नहीं बैलेंस नहीं था अगेन। हाँ जी 1 2 3 अप, बहुत अच्छे, गुड कोऑर्डिनेशन। अगेन 1 2 3 डोर, शाबाश, खोल दें, फाइन, गुड हो गया। अच्छा जी, कितना टाइम है हमारे पास? तो समझ आ रही है जी? स्पाइन बोर्ड, इसका क्या नाम है? गुड हो गया। ये कब इस्तेमाल करना है? चोट वगैरह, जब हमारी गर्दन या कमर की चोट होगी। शाबाश, नेक्स्ट। अच्छा जी, समझ आ रही है ना? तो कोशिश करें कि आपकी जो तवज्जो है ना वो रहे सामने, इधर जो परफॉर्म हो रहा है, जो मेथड चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेशन है ये 2 दिन का हमने डिसाइड किया था। आज डे 1 है और कल डे 2, सेम टाइम जो है सेम, और कुछ और नई कल फायर का भी इसमें हम ऐड करेंगे। और फ्रैक्चर अगर हो जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, उसको कैसे करना है वो भी हम करेंगे, और उस पर मज़ीद कुछ टेक्निक्स आपको बताएंगे, क्योंकि दीनी तालीम के साथ साथ ये तालीम भी बड़ी ज़रूरी है कि आपने किसी की जान बचानी कैसे है, ठीक है। मुसलमान को हर जदीद इल्म हासिल करना चाहिए, करना चाहिए नहीं? तो उम्मीद है कि आज आपने काफ़ी सीखा है, तो कल मज़ीद इसको जो है ना बेहतर तरीके से मज़ीद करेंगे। ये 3 से 4 घंटे का सेशन होता है, तो हम उसको स्पेयर के ना 30-40 मिनट तक कर दिए हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप बड़ी जल्दी पिक कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल से दोबारा कह रहे हैं। किसी को कोई सवाल है तो कर सकता है, उसके बाद दरखास्त, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो उसके दरखास्त। बाकी आप सब मिले वक्त आप